जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको भगवान श्री शिव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री गर्ग संहिता में से ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्रों से भी युद्ध करने लगे थे और इस युद्ध में भगवान शंकर की ओर से नंदी जी महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र सुनंदन का वध हो जाता है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण स्वयं युद्ध भूमि में आते हैं और उस समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना करते हैं। तो अब हम आपको विस्तार से ये कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, यादवों और दैत्यों में युद्ध हो रहा था। उस समय यादवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र सुनंदन और साथ में अनिरुद्ध युद्ध कर रहे थे और दैत्यों की ओर से बलवल दैत्य तथा उसका पुत्र कुनंदन युद्ध भूमि में सबसे आगे था। तो उस युद्ध भूमि में सुनंदन, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के सुपुत्र थे, उनके द्वारा कुनंदन दैत्य का वध हो जाता है और उसी युद्ध में बलवल दैत्य भी मूर्छित हो जाते हैं। उस समय भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है। उस समय भगवान शिव शंकर स्वयं युद्ध भूमि में आते हैं और आकर कहते हैं कि कहाँ गए अनिरुद्ध और कहाँ गए सुनंदन। मेरे भक्त कुनंदन का वध करके सांब आदि सभी यादव कहाँ चले गए। मेरे भक्तों में श्रेष्ठ दैत्य शिरोमणि बलवल को मूर्छित करके और उसके सेवकों को युद्ध भूमि में मारकर वृष्णिवंशी यादव जाएंगे कहाँ। मैं युद्ध स्थल में अपने भक्तों के इन सभी शत्रुओं को मार डालूंगा। मैं, विष्णु और ब्रह्मा जी, ये सभी तीनों देव सदा संकट में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज इस युद्ध भूमि में मैं अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करूंगा। इसके पश्चात भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ अपने दैत्य भक्तों की ओर से यादवों के साथ युद्ध करने लगे हैं। यादवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र अनिरुद्ध, सुनंदन आदि युद्ध भूमि में थे। उसी युद्ध भूमि में नंदी बैल के द्वारा क्रोध में आकर दोनों सींगों, दांतों और पिछले पैरों द्वारा यादवों पर घोर प्रहार होने लगा। यादव सेना उस समय तहस नहस होने लगी। उस समय नंदी ने अपने सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र सुनंदन पर अपने एक सींग से शीघ्र ही जोर से आघात किया है। उसके सींग के आघात से भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र सुनंदन का वक्ष विदीर्ण हो गया और उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब हाथी पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध धनुष लिए हुए कवच बांधकर मत डरो मत डरो ऐसा कहते हुए अत्यंत क्रोध पूर्वक वहां पर आए हैं। श्री कृष्ण पुत्र वीर सुनंदन को वहां मारा गया देखकर अनिरुद्ध को बड़ा दुख हुआ है। वे शोक में डूबकर कांपने लगे हैं। उस महावीर के मारे जाने पर शोक में पड़े हुए अनिरुद्ध से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, हे महाबली अनिरुद्ध, तुम रण क्षेत्र में शोक ना करो। युद्ध में भाग जाना शूरवीरों के लिए अकीर्तिकारक माना जाता है, इसलिए तुम भी संग्राम स्थल में मेरे साथ यत्न पूर्वक युद्ध करो। मेरे सामने युद्ध की अभिलाषा से आए हुए तुम्हारे भी प्राण जाने ही वाले हैं। तुम अपने प्राणों की इस समय रक्षा करो। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र अनिरुद्ध ने शोक त्याग दिया और शिवजी के मस्तक पर 5 बाण मारे हैं। वे 5 बाण महादेव भगवान के जटाजूट में उलझ गए और गीध के पंखों से युक्त वनस्पति की शाखा के समान दिखाई देने लगे। तब रुद्र भगवान ने अपने कोदंड पर एक बाण रखा और उसके द्वारा सहसा ही अनिरुद्ध के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उस समय दोनों में घोर युद्ध होने लगा है और इस युद्ध में अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। उस समय समस्त यादवों में हाहाकार मच गया। सब यादव रोने लगे। अनिरुद्ध उस समय मृतक के समान मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिरे हुए हैं।
ये करुण दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र साम की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली है। वे क्रोध में आकर भगवान शिव से कहने लगे हैं कि हे रुद्र, संग्राम में अनिरुद्ध तथा वीर सुनंदन को मारकर तुम दानवों का पालन कैसे करोगे? दैत्यों की ओर से तुम युद्ध क्यों करने आए? मैंने पहले वेद में और भागवत शास्त्र में ब्राह्मणों के मुख से सुन रखा था कि शिव वैष्णव हैं और वे सदा श्री कृष्ण के भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इस समय तुम दैत्यों की ओर से युद्ध क्यों करने आए? हे महेश्वर, हे शिव, तुम व्यर्थ ही युद्ध करते हो, तुम्हें धिक्कार है। इतना सुनकर भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ कहने लगे हैं, हे यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम मुझसे जो कह रहे हो यह सब सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। किंतु वीर, जब कुनंदन दैत्य मारा गया तथा रण क्षेत्र में बलवल दैत्य मूर्छित हो गया, उस समय युद्ध भूमि में मुझे अपने भक्तों की रक्षा के लिए आना पड़ा। मैं अपने दिव्य वचन को सत्य करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से इस युद्ध भूमि में कुपित होकर मैं युद्ध करता हूँ। इसके पश्चात भगवान शिव और श्री कृष्ण सुपुत्र साम में युद्ध होने लगा। उस समय सब यादव भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने लगे हैं। अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान ये जान गए कि युद्ध भूमि में यादवों पर संकट आया है। वे उसी समय युद्ध भूमि में आ गए हैं। समस्त यादव भगवान श्री कृष्ण के आने से प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी सहायता के लिए आया हुआ जानकर सांब हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे और धनुष त्याग कर उनके चरणों में गिर पड़े हैं। इधर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में आया हुआ देखकर भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करने लगे हैं। भगवान शिव शंकर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे हैं, हे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र व्यापक श्री कृष्ण मेरे स्वामी, मेरे अविनय को दूर कीजिए, मन को दबाइए और विषयों की मृग तृष्णा को शांत कीजिए। प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में दया का विस्तार कीजिए और मुझे संसार सागर से उबारिए। देव नदी गंगा जिनकी मकरंद राशि है, जिनका मनोहर सौरभ स्वरूप सच्चिदानंदमय है तथा जो भव बंधन के भय और खेद का छेदन करने वाले हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आप सबका पालन करते हैं। हे दामोदर, हे गुणों के मंदिर, सुंदर वदनारविंद गोविंद, भव सागर को मथ डालने के लिए मंदराचल रूप श्री कृष्ण, आप मेरे बड़े भारी भय को भगाइए। इस समय मैं आपकी शरण में हूँ। हे नारायण, हे करुणामय, मैं आपके युगल चरणों की शरण में आया हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने चरणों में झुके हुए भगवान शिव से सारा अभिप्राय पूछा है। श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे शिव, मेरे कुबुद्धि पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया था जिससे तुमने युद्ध भूमि में उसे मार डाला और अनिरुद्ध को मूर्छित कर दिया? किस लिए यदुकुल का विनाश किया? तुम युद्ध स्थल में आए ही क्यों, और आए भी तो युद्ध क्यों करने लगे? यह सब बात विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आज लज्जित हुए हैं। कुछ सोच विचार कर भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे देव देव जगन्नाथ राधिका वल्लभ जगन्मय करुणा कर, मैं निर्लज हूँ, अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, क्या आप नहीं जानते मैं आपके सामने क्या कहूँगा? हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आया था। आप मेरे इस सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे हरे, हे प्रभु, मैं ही संपूर्ण जगत का शासक हूँ। इस अभिमान से मैंने युद्ध स्थल में जिनके श्री कृष्ण ही देवता हैं, मैंने उन्हीं वृष्णिवंशियों को मारा है। मैं आपके सामने बड़ा लज्जित हूँ। हे प्रभु, आपकी माया ने मेरे को मोहित कर दिया था। जो मनुष्य आपके चरण कमलों की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके मन में कभी अभिमान नहीं आता। हे प्रभु, मेरे से जो अपराध बन पड़ा है उसे आप क्षमा कीजिए।
ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप होकर नेत्रों में आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण के युगल चरणार विंदों में दंड की भांति प्रणत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय भगवान भोलेनाथ को उठाकर अपने पास से खड़ा किया है और उन्हें आशीर्वासन देकर मिलकर उनकी ओर सुधा भरी दृष्टि से देखा है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे शिव, सभी देवता अपने भक्त का पालन करते हैं। तुमने भी यदि भक्त का पालन किया है तो इसमें कौन सा निंदित कर्म कर डाला। तुम मेरे हृदय हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुष ही हम दोनों में अंतर या भेद रखते हैं। हे सदाशिव, मेरे भक्त तुमको नमस्कार करते हैं और तुम्हारे भक्त मुझको नमस्कार करते हैं। जो मेरी इस बात को नहीं मानते वे नरक में अवश्य पड़ेंगे। इतना कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध स्थल में मारे गए अपने पुत्र सुनंदन को अमृत भई दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। उस समय सुनंदन उठकर खड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमलों में अपने शीश को झुकाया है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध के हृदय से शूल को धीरे धीरे खींच लिया। अनिरुद्ध को भी इस समय जीवन दान मिला है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यादवों को जो कि युद्ध भूमि में मृतक हो गए थे उन सबको जीवित किया है। इतना देखकर समस्त देवता आकाश मार्ग से भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे हैं। सब देवता जय जयकार करने लगे हैं। तदनंतर महादेव जी से सुरक्षित बलवल दैत्य उठ गया और रोष पूर्वक कहने लगा, अनिरुद्ध कहाँ गया। तब शंकर जी ने अपने शुभ वचनों द्वारा उस दैत्य को समझाया। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर बलवल दैत्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमस्कार करने लगा है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र और पौत्रों के साथ सेतु मार्ग से समुद्र के तट पर चले गए हैं और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर भगवान शंकर बल्लभ को उसके राज्य पर स्थापित करके अपने गणों और भैरव के साथ कैलाश पर्वत की ओर चले गए हैं। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को अपने घर पर सुनते हैं या इसका पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा उनकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में भगवान शिव भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण जी की जो ये लीला थी उस कथा को हमने आपको सुनाया है। श्री गर्ग संहिता में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जिसने जानना है उसको गर्ग संहिता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। राधा रानी की कृपा हुई तो श्री गर्ग संहिता की पूरी कथा को कभी ना कभी आपको सुनाया जाएगा। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।